और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के एक बयान की। कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। संघ की बैठक में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जाना चाहिए, ये बात कही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने। संघ राष्ट्रभक्त संगठन है, ये बात कही है कमल पटेल ने। चरित्र का निर्माण करता है, कांग्रेसियों को भी संघ के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ये बात कही है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि कांग्रेसियों को भी संघ के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ये बात कही कमल पटेल ने। और सभी कर्मचारी अधिकारियों को संघ की बैठकों में जाना चाहिए। तो राष्ट्रभक्तों का संगठन है, इस बात का जिक्र किया और सभी कर्मचारियों को जाना चाहिए संघ की बैठक। तो संघ की बैठक में सभी कर्मचारियों को जाना चाहिए। जो है कांग्रेस एक ऐसी सूची तैयार कर चुकी है, उसमें कम से कम दर्जनों अधिकारियों के नाम है जो संघ की बैठकों में गए हैं और संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो क्या होता है उससे करने, सूची करने से? संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो वो कहाँ मानते हैं, कांग्रेस ही कहाँ मानते हैं? देश के लिए जीना सिखा रहे हैं और इसलिए सब लोग जाएं। संघ में जितने लोग जाएंगे उतने ठीक हो जाएंगे। कांग्रेसी भी संघ में जाएंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे, देश के लिए जीना सीख जाएंगे। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना सीखे। अरे सुनो तो, अरे बात तो सुन लो। वो कह रहे हैं 2023 में जो है वो कार्रवाई करेंगे, सरकारी नियमों के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है कांग्रेसी। खजवाई बिल्ली खंभा लोच रही है। कमलनाथ जी, अब भूल जाओ कि कभी तुम सपने में भी सत्ता में आओगे। सपने में भी नहीं आ सकते अब सत्ता में, क्योंकि तुमने जनता के साथ छल किया, धोखा दिया और इसलिए हर वर्ग तुमको धक्का देगा। और 2023 में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और 24 के चुनाव में छिंदवाड़ा भी तुम हारोगे। सब जगह हार गए। लेकिन ये बताइए कि अब 2023 के चुनाव के पहले जितने कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे आप संघ को बेहतर मानते हैं, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों को सबको जो है संघ की बैठकों में जाना चाहिए? नहीं तो संघ तो जाना चाहिए, जिसकी इच्छा हो जाए। देखो, स्वयंसेवक होना गर्व की बात है, जाना चाहिए ना। जाए ना, कोई मना कर रहा, किसी को नहीं रोक रहे। कांग्रेसी भी आए तो उनको भी संघ में कोई प्रतिबंध नहीं है। मुसलमान भी आए तो उनके लिए प्रतिबंध नहीं। देशभक्त बनाने का काम, चरित्र निर्माण का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और उसी के कारण आज देखिए इतना परिवर्तन आया देश के अंदर। अब देश के लिए लोग जीना सीख रहे हैं। तो पहले देश, फिर पार्टी, फिर में कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू और गांधी, नकली गांधी परिवार को करेंगे, इसलिए कांग्रेस की गत हो गई और देश को 60 साल तक विकास। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को जिसको जाना है संघ की बैठकों में जाएं और कार्यक्रमों में शामिल हो। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो ऐसा करके सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो सरकारी नियमों के कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। कैमरा लवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 भोपाल। तो सुना आपने कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बयान सामने आया और कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को जाना चाहिए संघ की बैठक में। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आनंद जाट जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये बड़ा बयान है कृषि मंत्री का, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का, कि कांग्रेसियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को भी जाना चाहिए, संघ की बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए। कैसे देखते हैं कृषि मंत्री के इस बयान को आप, आनंद जाट जी? ये कोई बड़ा बयान नहीं है। हाँ। ये बड़बोला बयान है जी, पहली बात। हाँ। दूसरा ये है कि कृषि मंत्री जी ये बताएं कि 2022 का आखिरी महीना चल रहा है, कुछ 10 दिन के करीब बचे हैं इस साल के जी। 2022 में ही देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये संकल्प दिलाया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो क्या मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? हाँ। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री किसानों के लिए हैं या आरएसएस के लिए हैं? ये पहला प्रश्न है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब थी तो कृषि मंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को कहा था कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई थी। तो आज ध्यान क्यों भटका रहे हैं? ठीक है, यानी ध्यान भटका रहे हैं, यानी ध्यान भटका रहे हैं। आरएसएस अगर देशभक्त यानी ध्यान भटका रहे हैं, सुनिए ना, यानी ध्यान भटका रहे हैं। जाट जाऊंगा आपके पास। दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। दुर्गेश केशवानी जी, संघ की बैठकों में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को जाना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बयान से? देखिए, निश्चित रूप से अगर माननीय कमल पटेल जी ने यह बयान किया है तो निश्चित रूप से पूर्व में भी, क्योंकि ये कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं जिसमें अगर कोई परहेज होनी चाहिए। ये तो देशभक्तों का संगठन है और देशभक्त अगर जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, जो
जनता की सेवा करना चाहते हैं। संघ निश्चित रूप से एक देशभक्तों का संगठन है और निश्चित रूप से वो राष्ट्रभक्ति के और आदमी निर्माण का काम करता है। तो अगर कोई जाता है, अगर कोई उसमें जाता है, आप देखेंगे कि कभी कहीं आपदा पीड़ा कहीं पे भी कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले अगर सेवा करने वाला होता है तो स्वयं सेवक होता है। हाँ। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि एक बालक अपने परिवार का या तो आरएसएस में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। हाँ, ये कांग्रेस दुर्गेश जी, ये एक कांग्रेस का कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कर्ज माफी को लेकर भी आनंद जाट जी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। आनंद जाट जी लगातार निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान भटकाना, मुद्दे से भटकना, इस तरह का काम बीजेपी करती है। आनंद जाट जी, देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है इस बात को जो आनंद जाट जी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग 973 वचन देके शुरुआती इन्होंने सरकार बनाई थी। झूठे 973 वचन दिए थे मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता को, एक वचन पूरा नहीं कर पाए। इनकी प्राथमिकताएं चुनाव से पहले कुछ और होती हैं और चुनाव के बाद जो इनकी प्राथमिकता होती है वो सुन लीजिए आप। इनकी रुचि आईफा अवार्ड में हो जाती है, इनकी रुचि आईटा अवार्ड में हो जाती है। इनको मध्य प्रदेश में गांजे की खेती में वो इसको दिखने लगता है। कमलनाथ जी अपने आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक करके शराब के धंधे को कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, शराब का राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इसकी मीटिंगें करते हैं। उनके जो उच्च शिक्षा मंत्री थे वो बोलते थे कि हम देसी विदेशी की व्यवस्था करते हैं। उमंग श्रृंगार जी ने कहा कांग्रेस प्रदेश को लूटने आती है। तो ये कृपया करके ज्ञान देने का काम नहीं करें। बड़ा हास्यास्पद है कि पहले जो है 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो विदेशी शराब, सुनो ना भाई साहब बौखलाइए मत ना, बौखलाइए मत, सच सुनिए ना, बौखलाइए मत, सुनने की क्षमता पैदा कीजिए ना, सच सुनिए ना, मैं बोलता हूँ, पूरी क्षमता है, आप बोलिए, सुनो ना। तो इनको बोलिए की बात नहीं करें, मुद्दे की बात करें। आनंद जाट जी मुद्दे की बात करें, छोटा सा जवाब, वक्त की कमी है। हाँ, देसी और विदेशी दुकानें अलग अलग होती थी, अब जो है देसी और विदेशी की कंपोजिट दुकानें हैं। पटवारी जी कहते थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आनंद जाट जी आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में अब इस बयान पर सियासत कितनी गर्माती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इधर मध्य प्रदेश में संघ की बैठकों में सरकारी कर्मचारी शामिल होने के मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि संघ की हर बैठक में शामिल होने वाले अधिकारी कर्मचारी पर नजर रखी जाएगी, यानी कांग्रेस इस बात की निगरानी करेगी कि आखिर कौन से सरकारी कर्मचारी अधिकारी संघ की बैठक में शामिल हो रहे हैं, और सत्ता में आने पर, जी हां, सत्ता में आने पर कांग्रेस इन पर कार्रवाई करेगी। ये बात पीसी शर्मा ने कही है। कांग्रेस ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन सरकारी कर्मचारी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कांग्रेस करेगी जब सत्ता में आएगी तब। संघ की मीटिंग में जो अभी उनका कार्यक्रम हुआ था, बहुत से शासकीय अधिकारी उसमें भाग लिया था उन्होंने, और मैं समझता हूं कि जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसमें कोई भी शासकीय अधिकारी, आईएएस, आईपीएस या कोई भी, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है। लेकिन उस प्रोटोकॉल को तोड़ा है इनने। वो सब सूची हमारे पास है, और जब भी 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, नियमों के अनुसार इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीधा निशाना उन सरकारी कर्मचारियों पर होगा जो कि संघ की बैठक में शामिल होंगे, और सत्ता में आने पर कांग्रेस उन पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।